नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कुलेश्वर और बड़ी छोटी सी कहानी आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। एक प्रसिद्ध गुरुकुल में एक महान गुरु अपने दो शिष्यों के साथ रहते थे। दोनों शिष्य वर्षों से गुरु के पास रहकर धर्म शास्त्र और पूजा पाठ का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। पहला शिष्य बहुत धार्मिक था। वह हर समय पूजा पाठ करता, मंत्रों का जाप करता और नियमों का कठोरता से पालन करता था। वहीं दूसरा शिष्य भी धर्म का सम्मान करता था, लेकिन वह जरूरतमंदों की मदद करने में विश्वास रखता था। एक दिन गुरु अपने दोनों शिष्यों को लेकर नदी के किनारे स्नान करने गए। सुबह का समय था, नदी शांत थी और चारों ओर प्रकृति का सुंदर दृश्य था। तीनों नदी के किनारे बैठकर ध्यान करने लगे। तभी अचानक उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, आवाज नदी की ओर से आ रही थी। दोनों शिष्यों ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा नदी में गिर गया था और पानी के तेज बहाव में डूबता जा रहा था। पहला शिष्य कुछ पल के लिए रुका और घबरा गया। उसने नदी की ओर देखा और फिर अपने पूजा सामग्री की ओर देखने लगा। वह सोचने लगा, अगर मैं अभी पूजा छोड़कर नदी में चला गया तो मेरा पूजा पाठ अधूरा रह जाएगा। लेकिन दूसरा शिष्य एक पल भी नहीं रुका। उसने तुरंत अपनी पूजा छोड़ दी और नदी में छलांग लगा दी। वह तेज बहाव से लड़ते हुए उस बच्चे तक पहुंचा और उसे पकड़कर सुरक्षित किनारे पर ले आया। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। दूसरे शिष्य ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, डरो मत बेटा, अब तुम सुरक्षित हो। कुछ देर के बाद सब शांत हो गया। पहला शिष्य फिर से पूजा करने में बैठ गया। गुरु दोनों शिष्यों को चुपचाप देखते रहे। थोड़ी देर के बाद गुरु ने पहले शिष्य से पूछा, बेटा, जब वह बच्चा नदी में डूब रहा था तब तुम्हें उनकी आवाज सुनाई नहीं दी? पहला शिष्य बोला, गुरुदेव, आवाज तो सुनाई दी थी, लेकिन मैं पूजा के बीच में कैसे उठ सकता था? पूजा छोड़ना तो महापाप होता है। गुरु ने दूसरे शिष्य की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, और तुमने पूजा क्यों छोड़ी? दूसरा शिष्य सिर झुकाकर बोला, गुरुदेव, मुझे लगा कि अगर मैंने पूजा पूरी करने के लिए उस बच्चे को मरने दिया तो मेरी पूजा का क्या अर्थ रह जाएगा। गुरु कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने दोनों शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा, आज तुम दोनों ने धर्म का अर्थ समझने का अवसर पाया है। पहला शिष्य ध्यान से गुरु की बात सुनने लगा। गुरु बोले, धर्म केवल मंदिर में दीपक जलाने का नाम नहीं है। धर्म केवल मंत्रों का जाप करने का नाम नहीं है। धर्म केवल पूजा पाठ और कर्म कांड करने का नाम ही नहीं है। धर्म का सबसे बड़ा रूप है जहाँ किसी पीड़ित इंसान को तुम्हारी जरूरत हो और वहाँ उसके काम आ सको। गुरु ने दूसरे शिष्य की ओर देखते हुए कहा, आज इसने अपनी पूजा छोड़ी, लेकिन असल में इसने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। इसने तो धर्म को जीत कर दिखाया है। पहला शिष्य सुनकर शांत रह गया। गुरु ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, याद रखना बेटा, भगवान को खुश करने के लिए हजारों दीप जलाने से पहले यह देखो कि तुम्हारे सामने कोई इंसान अंधेरे में तो नहीं है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सहारा देना, किसी डूबते को बचाना, के आंसू पोंछना, यही सच्ची पूजा है। दोनों शिष्यों की आंखें नम हो गई। उस दिन के बाद पहला शिष्य भी बदल गया। अब वह पूजा पाठ करता, लेकिन पूजा के बाद जरूरतमंदों की सेवा करने लगा था। वह समझ गया था कि ईश्वर की पूजा केवल हाथ जोड़कर नहीं होती, बल्कि जरूरत के समय किसी का हाथ पकड़कर भी होता है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। धर्म हमें इंसान से दूर नहीं करता, बल्कि इंसानियत के और करीब ले जाता है। अगर कभी आपके सामने किसी जरूरतमंद की मदद करने का अवसर आए तो यह मत सोचिए कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि हो सकता है उस इंसान की जिंदगी में आप ही उसकी आखिरी उम्मीद हो। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं, और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।